क्वेश्चन 18 में हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स। पहले शेप को आइडेंटिफाई कीजिए। ये एक रेक्टेंगल है और जो इनर इसकी शेप बनी हुई है, फिगर बनी हुई है, वो भी एक रेक्टेंगल है। शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक बिगर जो रेक्टेंगल है उसमें से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देना है। देखिए इस पूरे में से अगर हम ये निकाल दें, है ना, इसको कट आउट कर दे, तो ये जो बचेगा वही हमने इसका ही एरिया हमने फाइंड करना है। तो सिंपल है गाइस, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, L इंटू बी, L इंटू बी। इसको कैपिटल L बी से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉलर से। इसका देख लेते हैं, लेंथ और ब्रीथ है 15 इंटू 10 और स्मॉलर की है 4 इंटू या 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 एंड इसमें 624, तो इन दोनों का माइनस कर देंगे, ये आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गाइस, दिखने में टिपिकल लग रहा था, बट सिंपली हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, इसके बी पार्ट को कर लेते हैं। बी पार्ट में जो हमें फिगर दिया गया है, अगर इसके आउटर लाइन को देखें हम, तो ये एक रेक्टेंगल फिगर है। अब आ जाते हैं अंदर, क्योंकि हमें शेडेड पार्ट का रीजन निकालना है, तो ये काफ़ी पैचेस में बटा हुआ है, तो उस पैचेस के अकॉर्डिंग ही हम इसे करेंगे। सबसे पहले तो हम जो मेन फिगर दिया गया है रेक्टेंगल, उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एक्सटर्नल, क्योंकि कोई नेमिंग इसमें नहीं दी गई है तो हम भी इसमें नहीं पढ़ेंगे। एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल, क्यों हमें पता है ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, तो 15 इंटू 12, तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आउटर जो सर इसकी लाइनिंग है सबसे एक्सटर्नल, उसका एरिया। ठीक है, अब देखिए जो जो शेप दी गई है उसकी हम बना लेते हैं। यहाँ पर छोटी शेप पहले सबसे दी गई है, तो देखिए इस छोटी शेप में जो 4 है, ठीक है, इसका करते हैं हम, निकाल लेते हैं सबसे पहले एरिया। तो छोटी शेप है, उसका डायमेंशन देखिए यहाँ पे दिया गया है, 2 ही इसकी लेंथ है, 2 ही इसकी ब्रेड्थ है, ये सेम है चारों। ओके, थोड़ा फिगर में आपको छोटा बड़ा दिख सकता है, बट एक्चुअल में ये सेम है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमने एक का निकाला है, क्योंकि ये काउंटिंग में 4 है, तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। किस किस शेप का है, ये सबसे स्मॉलर बॉक्स जो बने हुए हैं कॉर्नर पे, सबसे पहले हमने इनका एरिया निकाल लिया। अब जो दूसरी शेप है, देखिए ये वाली, ये 2 शेप हमारे पास बनी हुई है, सेम शेप है ये, तो इसका निकाल लेते हैं हम। अब इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कि हम इस शेप का एरिया निकाल रहे हैं। इसका डायमेंशन था 2 इंटू 2 और इसका डायमेंशन है, ये देखिए 5 इसकी ब्रेड्थ है और 5 ही इसकी लेंथ है, ये हमें पिक्चर में डिनोट किया गया है फिगर में। तो 5 लेंथ 5 ब्रेड्थ, इसका एरिया निकालेंगे। ओबियसली ये भी एक स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 यानी 25। अब काउंटिंग में ये कितनी फिगर है, ये 2 है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हमने कॉर्नर के शेप का निकाला, फिर ये 2 जो स्क्वायर बने हैं इनका निकाल दिया। अब ये बचता है ये प्लेन, ये रेक्टेंगल जो बिल्कुल मिडिल में है, हम इसी की शेप को ड्रॉ कर लेते हैं कि अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एल और बी चाहिएगा। तो लेंथ देखिए इसमें दी गई है 15, जितना ये 15 है उतना ही ये है। ओके, तो लेंथ तो हो गया इसका 15, लेंथ 15 हो गया है, और ब्रेड्थ इसकी कितनी है यहाँ से देख लीजिए, ये 2 दिया गया है, इसमें बताया गया है, तो ब्रेड्थ हो गई 2, तो इस तरह से ये आ गया 30 सेंटीमीटर। ओके, और ये काउंटिंग में एक ही है, एक ही फिगर है इस तरह का, तो इसको किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। अब हम निकाल लेते हैं शेडेड पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो वो आएगा हमारा मेन फिगर में से इन तीनों का एडिशन करके और माइनस कर देते हैं, तो 16 प्लस 50 प्लस 30, तो 180 माइनस 96 एंड वी विल गेट 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कर दिया है और कहीं कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ है। आइडेंटिफाई करना है हमने शेप का, जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ही दी गई है, और फिर हमने इसको सोल्व कर देना है।
सी पार्ट इसका आएगा। अब आगे पार्ट सी में देखिए, जो आउटर शेप दी गई है, फिगर दी गई है, वो कौन सी है? 12 भी लेंथ है, 12 भी ब्रेड्थ है, तो ऑब्वियसली ये हमें मिली है स्क्वायर शेप। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ एक्सटर्नल फिगर जो कि है स्क्वायर, 12 इंटू 12, ये आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया गया है। सबसे पहले हमने ये काम कर लेना है गाइस, तो इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। हमने सबसे पहले आउटर जो दिया गया फिगर उसका एरिया फाइंड कर लिया। अब देखिए, क्योंकि शेडेड पार्ट को छोड़कर अगर हम ध्यान से देखें तो जो 3 कॉर्नर है, उन तीनों कॉर्नर पर हमें क्या मिला हुआ है? हमें मिला हुआ है 3 राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल तो है, राइट क्यों है? क्योंकि देखिए कॉर्नर में 90 डिग्री का डिनोट किया गया है कि ये 90 डिग्री है, तो जहाँ एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ऑब्वियसली वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। अभी पूरे स्क्वायर में से अगर हम तीनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। पहले तो हमने इसका एक्सटर्नल का एरिया निकाल दिया। अब हमने ट्राइंगल ले लेने हैं, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले जो ये ऊपर दिया गया है, पहले इसी का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें ये 5 है ना, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। और हम इसे बेस ले तो ये कितना होगा? तो सिंपल है गाइस, देखिए ये पूरा 12 है। 12 में से ये जो दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 6 है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना आ जाएगा? अब ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 आ जाएगा ये, क्योंकि 12 में से हमने 6 को माइनस कर दिया है। तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। तो निकाल लेते हैं अब हम इसका एरिया। ये आ गया हमारे पास 6। 1/2 हाइट इंटू बेस। मैं बार बार अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आपको लर्न हो गया होगा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने को आ गई है। अब आप समझ जाइएगा, सीधा ही मैं लिख दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो इसका निकाल लिया हमने। अब हम इस शेप पे आ जाते हैं। इस शेप में भी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 दिया गया है। और देखिए तो ये कितना होगा, क्योंकि बेस चाहिए हमें, तो ये इक्वल है इस शेप के। एक्चुअली ना यहाँ पर 7 दिया गया है, ये देखिए। तो ये पूरे में से ये 7 है, तो ये 5 बचेगा। यहाँ पर भी हम माइनस करके लिख देते हैं, 12 माइनस 7, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जिस शेप में दिया गया है ना उसी तरह ड्रॉ करना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सीधा ड्रॉ नहीं करना है, जैसे इसमें ऐसे उल्टा था तो हमने उल्टा ही ड्रॉ करा है। तो ये 6 है और ये हमने फाइंड कर लिया 5। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, 1/2 5 इंटू 6 हाइट इंटू बेस का, ठीक है। तो ये भी आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं थर्ड शेप पे। थर्ड शेप देखिए, ये जो बड़ी शेप दी गई है, तो इसका फिगर भी हम ड्रॉ करेंगे जैसे इसमें दिया गया है वैसे ही, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ही ना हो। क्योंकि ये पूरी लाइन यूज़ की गई है ना, यहाँ पर देखिए पूरा यूज़ किया गया, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचता है? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 मीटर दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर मीटर है तो हम मीटर ही लिखेंगे। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मीटर दिया गया है, तो मीटर ही यूज़ करेंगे हम इसको। इसे हम लिख देंगे 7 मीटर, और ये हो गया 12 मीटर। एरिया फाइंड कर लेते हैं। 7 × 12, 2 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 42। इस तरह से हमने तीनों एरिया के ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट कर लिए। अब क्या होगा, हम इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर 144 में से इसे लेस, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 144, और माइनस करेंगे हम ये वाला, ये जो 3 ट्राइंगल का हमने निकाला था एरिया, उन तीनों का एडिशन। पहला 15 था, दूसरा भी 15 था, और थर्ड है हमारा 42। तो एडिशन कर देंगे और इसमें से लेस कर देंगे। 144 माइनस इन तीनों का एडिशन करके आएगा 30, एंड 42 को ऐड कर देंगे तो आ गया 72। 144 में से इसे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पूरी शेप में से हमने 3 ट्राइंगल का एरिया लेस कर दिया, तो ये शेडेड पार्ट का हमारे पास एरिया आ गया। क्योंकि ये कोई शेप नहीं है जिसका हम एरिया फाइंड कर सके, तो हम ऐसा ही करेंगे इसको, यही राइट वे है। डी पार्ट में
हमें जो फिगर दिया गया है एक्सटर्नल फिगर की लेंथ भी 30 है और ब्रेड्थ भी 30 है, तो ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर निकाल लेते हैं। 30 इंटू 30, तो हमें मिल गया 900 मीटर स्क्वायर। अंदर जो शेप बनी हुई है वो शेप है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, उसका डायमेंशन हमें दिया गया है, लेंथ 20 है और इसकी जो ब्रेड्थ है, लेंथ 25 है और इसकी जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ जो है वो 20 है। तो ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल शेप है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी 25 मल्टीप्लाई में 20, तो ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज, इस 900 में से यानी पूरे स्क्वायर में से ये रेक्टेंगल हम लेस कर देंगे, तो 900 माइनस 500 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा।